हाय गाइस, आई बेट आपको ये बात नहीं पता होगी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अगर आपने पूरे दिन के अंदर 25 ग्राम से ज़्यादा शुगर इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट आपको पता है क्या एक नॉर्मल एवरेज इंडियन या फिर आप पूरे दिन के अंदर नॉर्मली कितना शुगर इनटेक कर लेते हो? 25 ग्राम्स ऑलमोस्ट 6 टी स्पून्स के अराउंड होता है। ठीक है, 6 टी स्पून्स के अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। बट आप बोलोगे कि मैं तो पूरे दिन के अंदर एक कप चाय सुबह पीता हूँ, एक कप चाय शाम शाम को पीता हूँ या फिर कॉफ़ी पी लेता हूँ, बस इतना ही। बट ये तो वो शुगर है जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, मतलब आपने एक चम्मच चीनी डाल दी, वो आपने अपनी आंखों से देख ली। लेकिन शुगर के कई फॉर्म्स होते हैं जब आप आंखों से देख नहीं पाते, जैसे कि आपके केचप में, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूँ कि आप नॉर्मली एक इंडियन पूरे दिन के अंदर कितना शुगर इनटेक करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने सुबह शाम एक एक कप चाय पी, ठीक है, उसके अंदर आपने एक एक चम्मच चीनी डाली, तो आपकी 15 ग्राम शुगर इसके अंदर हो जाती है। उसके बाद जो लोग चाय पीते हैं वो बिना बिस्किट के तो चाय पियेंगे नहीं, तो 2 से 3 बिस्किट वहाँ पर भी खाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 बिस्किट के अंदर आपका 5 to 10 ग्राम्स ऑलमोस्ट शुगर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल छोटी सी डेयरी मिल्क जो 20 रुपीज़ की आती है, स्मॉल वाली, उसके अंदर ऑलमोस्ट 14 to 15 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। उसके पैक के पीछे भी लिखा होगा, मेरे पे यकीन नहीं तो उस पर पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक सॉफ्ट ड्रिंक, इतनी गर्मी में लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोक, पेप्सी, फैंटा, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, तो उसके एक ग्लास के अंदर आप मानोगे नहीं 35 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। 35 ग्राम्स ऑफ शुगर, मतलब आपने अगर एक ग्लास वही पी लिया तो आपका शुगर इनटेक ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, बट फिर भी मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों को पोस्ट डिनर डिज़र्ट खाने की आदत होती है, तो जो भी लोग खाते हैं, तो उनका 15 ग्राम्स to 16 ग्राम्स ऑलमोस्ट, उसमें भी शुगर ऐड कर लीजिए, आइसक्रीम या फिर गुलाब जामुन, बहुत चीज़ें खाते हैं भाई लोग। ठीक है, तो ये सब ऐड होके ना ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ शुगर आप नॉर्मली इनटेक कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब आपने कोक पी ली या फिर आपने डेजर्ट खा लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा स्मॉल डेयरी मिल्क से क्या ही होता है, लोगों को लगता है, बट हाँ, मीठा मीठा ही होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स नॉर्मली लोग इनटेक कर लेते हैं शुगर का पूरे दिन के अंदर और लोगों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि शुगर की आपकी बॉडी में ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही होते हैं आपकी बॉडी में। हाँ, आपको शुगर खा के अच्छा बहुत फील होता है, आपको लगता है कि हाँ आपका जो मील है वो पूरा हो गया एंड में मीठा खाने के बाद, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर सिर्फ आपकी बॉडी में आपके फ़ैट को इंक्रीज़ करेगी ओवर द टाइम और आपकी स्किन को ख़राब ही करेगी। ठीक है, तो शुगर को कट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप 100 ग्राम भी नहीं, 100 का हाफ भी कट कर दोगे ना, तब भी आप 50 ग्राम्स नॉर्मली कंज्यूम कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। और WHO बोलती है कि 25 से ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुगर से आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और शुगर कट करने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। ठीक है, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि शुगर कट करने से बहुत चीज़ों में फ़र्क आता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा वो सब टॉपिक्स। ठीक है, और शुगर कट करने से ना आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे सिर्फ एक शुगर कट करने को ही। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता, हाय, माय नेम इज़ क्षितिज और मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है अपनी इस वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करे हुए। और अब मैंने कुछ टाइम से अपनी सारी जितने भी एक्सपीरियंसेस है आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करा है। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए और मैं भी आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने पूरे दिन के अंदर अपना शुगर इनटेक बहुत ही ज़्यादा रखते हो तो उससे आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ ओबेसिटी। तो अगर आप अपने पूरे दिन के अंदर शुगरी आइटम्स, प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई और आपका जंक फूड हो गया, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो एक तो आपकी जो डेली कंजप्शन है कैलोरीज की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपका जितना कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं है उससे ज़्यादा आप अपनी कैलोरी कंजप्शन रखोगे, जो कि आपकी बॉडी में अनहेल्दी फैट्स, ठीक है, और आपका जो है ओवरऑल बॉडी फैट इंक्रीज़ होगा, आपकी स्किन का ग्लो भी चला जाएगा।
ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा डल डल फील करोगे अगर आपको शुगर नहीं मिलेगा अपने पूरे दिन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हार्ट डिजीज़। जब आप शुगर इंटेक ज़्यादा रखोगे तो आपको तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से आपको जो है आपकी हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो शुगर अवॉइड करना ही आपके लिए बेटर है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड अमाउंट में शुगर कंज्यूम करिए, ठीक है, लेस देन 25 ग्राम्स जैसे कि WHO बोलता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है डेंटल प्रॉब्लम्स। जैसे आप बचपन में पापा मम्मी बोलते थे ना कि बेटा मीठा मत खाओ दांत सड़ जाएंगे, मीठा मत खाओ दांत सड़ जाएंगे। एक्चुअल में वही होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेस लेवल में शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपके जो भी गम्स है वो सड़ जाते हैं, आपके जो भी दांत है वो सड़ जाते हैं, जिनमें कीड़ा लग जाता है जिनको बोलते हैं। तो हाँ, शुगर लेवल्स हाई रखने से आपके दांतों में भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपके दांत भी सड़ जाते हैं। Point number 4 is fatty liver disease. High sugar intake, especially fructose, can lead to non-alcoholic fatty liver disease. आपका जो लिवर है वो आपके एक्सेस शुगर को फैट में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में स्टोर कर देता है। आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार मैं तो अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करता, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता, तभी भी मेरी बॉडी का फैटी जो लिवर है वो इतना ज़्यादा है। वो इसीलिए ही है क्योंकि आप अपने पूरे दिन में शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हाई रखते हो। आपको ये बात नहीं पता होगी बट एक सिगरेट और अल्कोहल से ज़्यादा एडिक्टिव होता है शुगर, ठीक है। आप शुगर जितना कंज्यूम करते हो वो आपकी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है, ये बात आपको पता ही नहीं होती। बट आप अल्कोहल और जो सिगरेट्स हैं उन्हें पीने वालों को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो। तो ठीक है, आपको भी एक एडिक्शन है, आपको बस पता नहीं वो आपके लिए कितनी हार्मफुल है, इसलिए आप उसको जस्टिफाई कर देते हो। तो शुगर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए आपको फैटी लिवर की दिक्कत भी होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज़ मूड स्विंग्स। आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब आपको शुगर क्रेविंग्स होती है और वो पूरी हो जाए, ठीक है, तो आपको इरिटेशन नहीं होती। आपने कुछ भी मील खाया उसके बाद आपको शुगर क्रेविंग्स हुई, आपने वो खा लिया और ठीक रहा। बट जब आपकी शुगर क्रेविंग्स पूरी नहीं होती, जब आपको मीठा खाने को नहीं मिलता, तो आपको इरिटेशन होती है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको सर में दर्द होता है, आपको चिढ़ मचने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि शुगर इतने डीप लेवल तक हमारी बॉडी से अटैच हो गया है ना कि हमें जब शुगर नहीं मिलता है तो हमें चिढ़ मचने लग जाती है बहुत चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी होती है और कुछ लोग तो चीज़ें भूल भी जाते हैं, ठीक है, जब आप एक बहुत हाई शुगर इंटेक रखते हैं, सॉरी, ठीक है। तो शुगर का एडिक्शन इतना ज़्यादा ख़राब है कि अगर आपको वो ना मिले और हम उस चीज़ के इतने आदी हो गए कि हमें जब वो नहीं मिलती तो हमें चिढ़ मचता है और इरिटेशन मचता है, तो उसे कट करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 इज़ स्लो मेटाबॉलिक रेट। जब आप हाई शुगर इंटेक रखते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसकी वजह से आपका फैट लॉस जल्दी नहीं होगा, आपका जो है वो जो कैलोरी बर्न होगी वो जल्दी नहीं होगी क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हाँ, शुगर इंटेक हाई रखने से ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। ओके, ये तो कुछ पॉइंट्स थे कि जब आप शुगर कंज्यूम करते हो तो उससे आपको दिक्कतें क्या क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी लाइफ से शुगर को एंटायरली कट कर लोगे या बिल्कुल मिनिमल कर दोगे उसका जो कंजप्शन है, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जितना शुगर कट करके मेरे को बेनिफिट्स मिले हैं ना उतना शायद ही किसी चीज़ से मिले होंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ विड्रॉल सिम्टम। और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में दिक्कत जो है वो यही होती है, ठीक है, कि जब आप शुगर एंटायरली कट कर देते हो ना तो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन तो आपका काम चल जाता है, आप कंट्रोल कर लेते हो। बट जैसे ही ऑलमोस्ट थर्ड डे हिट करेगा ना, आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है वो नॉर्मली से डबल ट्रिपल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ से इरिटेशन होगी। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ गिर गया, आपको हर एक चीज़ से इरिटेशन होगी। आपके घर वालों से लड़ाई होगी, आपके दोस्तों से लड़ाई होगी, आपको हर किसी पे गुस्सा आएगा, आपको कोई भी छोटी सी कोई चीज़ कर देगा उससे भी गुस्सा आएगा, और आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होगी पूरे दिन के अंदर। ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, जबकि आपने प्रॉपर अपने मील लिए होंगे तभी भी आपको ये लगेगा स्टार्टिंग में कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ना वो शुगर की क्रेविंग को इतना बढ़ा देगी, आपकी शुगर की क्रेविंग इतनी बढ़ जाएगी कि आपको फटीग फील होगी बहुत ज़्यादा पूरे दिन के अंदर, आपके सर में दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स।
तो जब आप ये कुछ दिन निकाल लोगे ना, हफ्ता 10 दिन के आसपास निकाल लोगे, उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे शुगर की एडिक्शन कम करना चालू कर देगी। आपकी बॉडी को पता होगा कि अब तो भाई शुगर मिलने नहीं वाली, ठीक है। तो आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो नॉर्मली जब आप शुगर कंज्यूम करते थे, ठीक है, उसके उससे भी बेटर हो जाएंगे, लेकिन वो 10-12 दिन के बाद होगा। उसके लिए आपको 10-12 दिन चीनी छोड़नी पड़ेगी, जो कि आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग 2 से 3 दिन में ही हाथ जोड़ देते हैं कि भाई साहब हमसे नहीं होगा। मेरे जानने में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 दिन तो बहुत शौक में छोड़ दिया कि हाँ हम चीनी छोड़ेंगे, उसके बाद नहीं कर पाए। तो बेटर है कि आप उसको 10 से 12 दिन या 15 दिन भी ट्राई करिए, ठीक है। ज़िद पे रही है कि छोड़नी है तो छोड़नी ही है, तभी वो चीज़ आपको बेनिफिशियल प्रूव होगी, और उसके बाद आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, और आपका जो पूरे दिन का इरिटेशन है वो नहीं होगा आपके पूरे दिन के अंदर। थर्ड पॉइंट इज़ वेट लॉस। तो जब आप शुगर पूरी एंटायरली कट कर दोगे या फिर बहुत ही ज़्यादा कम कर दोगे, तो आपको दिखेगा कि आपका जो वेट लॉस है यानी फैट लॉस, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। आपका जो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, क्योंकि जब आप शुगर इनटेक बंद कर दोगे ना बाहर से बिल्कुल पूरा, तो आपकी जो बॉडी है वो आपके बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट होगा उसको एनर्जी की तरह यूज़ करना चालू कर देगी। तो आपका कुछ टाइम में आपको फैट कम होता हुआ दिखेगा, और स्पेशली आपका जो फेस फैट है, ठीक है, जब आप शुगर कट कर दोगे तो आपका फेस फैट बहुत ही ज़्यादा तरीके से कम होगा। मैंने जब शुगर कट किया था ना, तो मेरा फेस फैट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा फैट था, अगर आपने मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखी होगी, ठीक है, तो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा फैट था, और वो फैट बिल्कुल ही चला गया जब मैंने शुगर को कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 इज़ बेटर मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो जब आप शुगर बंद कर दोगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो कैलोरीज बर्न होगी वो अच्छे से होगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम से ठीक हो जाएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा पहले से, जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो जल्दी जल्दी बर्न होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज़ इम्प्रूव डेंटल हेल्थ। जब आप बंद कर दोगे शुगर इनटेक, तो ऑब्वियसली आपके जो गम्स हैं वो नहीं सड़ेंगे, ठीक है, और आपके जो दांत है वो नहीं सड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो डेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 इज़ एनहेंस्ड मूड। जब आप मैंने आपको बताया कि जब आप 10-15 दिन 20 दिन निकाल लोगे इसके अंदर, ठीक है, शुगर कंज्यूम करना बंद कर दोगे, जो आपका जो मूड है वो शुगर पे डिपेंडेंट नहीं होगा फिर कि आप शुगर इनटेक करोगे तो आपका मूड अच्छा होगा, ठीक है। फिर आपके जो मूड है वो शुगर से कोई भी उसका रिलेशन नहीं रहेगा, मतलब शुगर इनटेक करने से मूड अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को शुगर ना कंज्यूम करने की आदत पड़ चुकी होगी। तो शुगर का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा आपके मूड को ठीक या ख़राब करने में, ठीक है, पर किसी और का हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 इज़ डाइजेस्टिव हेल्थ। तो जब आप शुगर कट कर दोगे तो आपकी जो डाइजेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपको, ठीक है, और आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होगी, ठीक है, और ओवरऑल आपकी बॉडी को हेल्प करेगा वो चीज़ जब आप शुगर कट कर दोगे तो। और इन सब के साथ साथ आपकी जो स्किन की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आपको पिंपल्स कम होंगे, एक्ने कम होंगे, आपका जो फेस का ऑयल है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयल स्किन होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, या फिर जिनकी बहुत ड्राई होती है उसमें भी मतलब एक ऑयल बैलेंस आएगा आपके फेस के अंदर, ठीक है, आपके चेहरे पे एक ग्लो आएगा। और मैंने फेस फैट का तो आपको बताया ना कि फेस फैट का कितना फ़र्क आता है आपकी बॉडी में जब आप शुगर कट करते हो। ट्रस्ट मी कि शुगर कट करने से आपके फेस फैट में लिटरली बहुत फ़र्क आता है, मैंने खुद की नोटिस करी हुई चीज़ है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपके शुगर कट करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगी, ठीक है। और मैंने भी सब चीज़ें कट करी अपने स्टार्टिंग के इनिशियल फेज़ में अपने फ़ैट लॉस के। जब मैंने शुगर कट करा तो मुझे स्टार्टिंग के 10-12-15 दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की क्रेविंग्स हुई। बट जैसे जैसे मैं उसको टाइम निकलता गया, 15-20 दिन हो गए, फिर उसके बाद मेरे को आदत पड़ गई शुगर ना खाने की, और अब पूरे दिन के अंदर मैं हार्डली 1 चम्मच चीनी कंज्यूम करता हूँ, कभी कभार तो वो भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अब मुझे कॉफ़ी में चीनी पीने की आदत है थोड़ी सी, तो मैं ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के अराउंड चीनी कंज्यूम करता हूँ। वो भी रोज़ नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेता हूँ। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी चीनी कंज्यूम करनी है, पर 25 ग्राम से ज़्यादा तो मत ही करना, ठीक है।
और जितना कम रखो उतना बेटर है, कट कर दो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। वैसे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट अब अगर आप उस चीज़ को ठान लोगे ना तो आप भी कर लोगे। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और यही सब कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आपकी वेट लॉस जर्नी में शुगर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ये आपको पता चल गया है पूरी वीडियो के एंड तक। और जिन लोगों भी ने ये पूरी वीडियो एंड तक देखी है उनको बहुत ही बड़ा थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं अब डालता रहूँगा वीडियो रेगुलरली, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट करा है और टाइम लगता है चीज़ों को, और मैं आपके साथ रॉ रहूँगा चीज़ों को लेके। मैं कोई भी चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर रहा हूँ या अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर रहा हूँ आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा ताकि आपको हेल्प हो। मैं कोई भी गलती कर रहा हूँ, मैं कोई भी न्यू एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको चीज़ों में भी हेल्प हो। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और कमेंट में कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करके मेरे को पूछ लो, मैं आपका जवाब उसमें देने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरी कोशिश किया, अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है, मैं खाली बैठ रहता हूँ तो करूँगा ही ठीक है, बाद में भी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अपना ध्यान रखना। दिस इज़ मी क्षितिज साइनिंग ऑफ।